जय हिंद दोस्तों। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर महामानव राम के चरित्र से हमारा इंट्रोडक्शन कराया था। उनसे पहले आदि कवि वाल्मीकि राम कथा पर आधारित रामायण लिख चुके थे, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में होने के कारण सभी लोगों तक इसकी पहुंच नहीं थी। तुलसीदास जी ने सीधी और सरल लैंग्वेज में यह महाकाव्य लिखकर हम सब पर उपकार किया है। राम का संपूर्ण चरित्र फॉलो करने योग्य है। अपनी पूरी लाइफ का मैनेजमेंट उन्होंने इतनी कुशलता से किया कि हम उनकी प्रशंसा करे बगैर नहीं रह सकते। उनके चरित्र से हमें एजुकेशन मिलती है कि हम अपने टीचर व पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर उनकी आज्ञा का पालन करना, अपने भाइयों से सच्चा प्रेम करना और विपत्ति में अपने फ्रेंड की निस्वार्थ भाव से हेल्प करना। वे ऐसे आइडियल मैन हैं जो अपनी प्रतिज्ञा और वचन के पालन के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। वे विनम्र स्वभाव के, दूरदर्शी और अति संवेदनशील हैं। वे सत्य और धर्म पर दृढ़ रहते हुए नीति का पालन करने वाले हैं। श्री राम में ऐसी ही अनेक क्वालिटियां हैं। इन क्वालिटियों को अपनाकर हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वो क्वालिटियां हैं, नंबर 1, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानने वाले। श्री राम ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ, जाबालिया और वामदेव से शिक्षा ग्रहण की। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से भी उन्हें अनेक शक्तियां प्राप्त हुई थी। वे अपने गुरुजनों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हर कार्य में उनका आदेश प्राप्त कर ही शुरुआत करते। अपनी लाइफ में वे गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। वे कभी भी अपने गुरु की बात अपने तर्क से काटने की कोशिश नहीं करते। जब कभी उनको अपना पक्ष रखने की रिक्वायरमेंट होती है, वे बड़े संकोच के साथ क्षमा मांगते हुए अपनी बात कहते हैं। अरस्तु, जो एक महान दार्शनिक जो यूनान के सम्राट सिकंदर के गुरु थे, एक बार वे सिकंदर के साथ नाव पर समुद्र की सैर कर रहे थे। अचानक तूफान आ गया और उनकी नाव समुद्र में डगमगाने लगी। नाविक अपने सम्राट सिकंदर को बचाने लगे। यह देखकर सिकंदर ने उनसे कहा, मुझे नहीं, पहले मेरे गुरुदेव को बचाओ। और थोड़ा ठहरकर बोले, मैं अपने जीवन में एक भी अरस्तु पैदा नहीं कर सकता, जबकि अरस्तु जैसा महान गुरु हजारों सिकंदर पैदा करने की ताकत रखते हैं। तूफान गुजर गया, गुरु और शिष्य दोनों ही बच गए। सिकंदर के अपने गुरु अरस्तु के विषय में कहे गए कथन से भी कंफर्म होता है कि गुरु की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इसीलिए वे हर दृष्टि से रिस्पेक्ट के योग्य हैं। इस टाइम की बात करूं तो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं हैं। स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, मौका आने पर अपमानित करने से भी नहीं चूकते, और टीचर स्टूडेंट को पैसा देने वाली मशीन समझते हैं। टाइम आने पर वे अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बाजारू हो गए हैं। टीचर में नैतिकता नहीं बची है और स्टूडेंट की आंखों में पानी मर गया है। इसमें दोष दोनों का ही है। राम गुरु को सम्मान देते हैं, चाहे वे अपने गुरु हों या दूसरे के। वे कहते भी हैं, गुरु आज्ञा का पालन करने से आशीर्वाद मिलता है। मनुष्य का कभी भी पतन नहीं होता। यदि हम सब राम की तरह गुरुओं की रिस्पेक्ट देना सीख ले, तो उनका आशीर्वाद हमारी लाइफ में कदम कदम पर सुरक्षा कवच का कार्य करेगा और हमें सक्सेस दिलाएगा। नंबर 2, माता पिता की आज्ञा का कर्तव्य की तरह पालन करने वाले। श्री राम अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। इस प्रकार वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने का समाचार मिलता है, तो वे राजा दशरथ से मिलने माता कैकेयी के महल में आते हैं। जब राजा दशरथ बेहोश पड़े हुए हैं, तो श्री राम कहते हैं, अपने माता पिता के वचनों का पालन करने वाला पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है। राजा दशरथ के बेहोशी से जागने के बाद श्री राम उनसे कहते हैं, इतनी छोटी बात के लिए आप दुख न करें। वे वनवास दिए जाने की आज्ञा को प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं और अपने भाई भरत को राज सिंहासन मिलने पर संतोष व्यक्त करते हैं। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर अपने वचन के बड़े पक्के थे। हेल्प मांगने आए लोगों को जितना पॉसिबल हो सके उतनी हेल्प करते थे। एक बार बंगाल के अनाथालयों को संचालित करने वाले एक स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी उनके पास आए और कहने लगे, आपके स्वर्गीय पिताजी ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए डोनेट देने का वचन दिया था। वे अपना वचन पूरा करने से पहले स्वर्ग सिधार गए। अब आपका दायित्व बनता है उनके वचन को पूरा करें। उस टाइम महर्षि की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन वे अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं उनके वचन का अवश्य पालन करूंगा, लेकिन पैसा देने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उन्होंने अपनी कुछ जमीन बेचकर ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए भेज दिए। एक बार उन्होंने अपने पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर से कहा था, पिता के वचन का कष्ट सहकर भी पालन करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। जो पुत्र ऐसा नहीं करता, वह अपने पिता की विरासत का वारिस नहीं हो सकता। आज के इंटरनेट जनरेशन भारतीय संस्कारों को भूलती जा रही है। संस्कार वे क्या भूलते जा रहे हैं, उनके माता पिता ही उन्हें संस्कार नहीं सिखा पा रहे हैं। जब बच्चे के माता पिता उनके सामने ही बुजुर्गों की इंसल्ट करेंगे, तो वे भी समय आने पर अपने माँ बाप की इंसल्ट करेंगे। धरती पर माँ बाप ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं। इसीलिए माँ बाप की ब्लेसिंग पाने के लिए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना श्री राम से सीखना होगा। श्री राम की ही तरह हमें एक आदर्श पुत्र बनना होगा। नंबर 3, भाइयों को बहुत प्रेम करने वाले। श्री राम के 3 भाई हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हालांकि श्री राम अपनी माता कौशल्या के एक लौते पुत्र हैं, फिर भी
वे अपनी कैकेयी और सुमित्रा जैसी भी माताओं के पुत्रों से बहुत प्यार करते हैं। वे उनमें कोई अंतर नहीं मानते। श्री राम अपने बचपन में अपने गुरु के आश्रम में थोड़े ही समय में सारी विद्याएं सीख जाते हैं। वे इतने बुद्धिमान हैं कि वे शास्त्रों को मन लगाकर पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने प्रिय भाइयों को भी समझाते हैं। जब श्री राम माता कैकेयी के दोनों वरदानों की बात सुनते हैं, जिसमें राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य, इस पर राम के मन में भरत के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता, बल्कि भरत को राज्य मिलने की खबर से प्रसन्न होते हैं। जब भरत को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वे श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट गए। भरत राम को अयोध्या चलने के लिए कहते हैं। उस पर श्री राम कहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना हम दोनों के हित में है। भरत उनकी आज्ञा मान लेते हैं। अयोध्या वापस जाकर राज्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे श्री राम की अनुपस्थिति में श्री राम के चरणों की पादुकाएं अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके अयोध्या का राज संभालते हैं। राम अपने भाइयों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके भरत और लक्ष्मण जैसे छोटे भाई हैं, जो राम की आज्ञा को अपना कर्तव्य मानते हैं। उनकी सेवा करने के लिए अपने सुखों को त्याग देते हैं। संसार में राम और उनके जैसे भाई होने दुर्लभ है। यदि हम राम की तरह अपने भाइयों से प्रेम करेंगे, उनके सुख दुख में बराबर के भागीदार बनेंगे और उनकी तरह ही ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, तब ही लाइफ का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम बुक से बताई है, जिसके ऑथर डॉक्टर सुनील जोगी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, कमेंट्स कीजिए अपने व्यू। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।